नमस्कार। मैं हूँ आपकी हिमालयन योगिनी आशिमा और ब्रह्मांडीय पुत्री। बहुत सारे नाम हैं और बहुत अ, पूज्य पूजनीय लोगों के द्वारा दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी आत्माओं के द्वारा, सोल्स के द्वारा। तो आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ एक पहाड़न और हम एक वीडियो, एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता उसको ब्लॉग बोलते हैं या व्लॉग बोलते हैं, पर हम लोग को बनाने जा रहे हैं। तो और ये बहुत पहला टाइम है जिस बार मैं कुछ यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ इस वीडियो को। तो इस ब्लॉग में क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगी कि लिंगड़ी लिंगड़ी जो हिमाचल, आई थिंक उत्तराखंड और जितने भी बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, ठंडे इलाकों में, फॉरेन में भी होती है। उसके बहुत अलग अलग से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी वो जंगल, वो फॉरेस्ट जहाँ से हम लोग वो लिंगड़ी लेके आते हैं। मैं हूँ अभी मनाली में, पर मैं हूँ बिलासपुरी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किहते लिंगड़ी ले आए थे लोग। ठीक है जी, चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, आप कहते रहिए, मैं बना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आप सभी, ऐसे बहुत सारी लिंगड़ी सुबह से, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ, बट सुबह से ये साफ, बहुत ज़्यादा काम रहता है इसमें। बहुत अच्छे से इसको साफ क्लीन करना पड़ता है, बहुत अच्छे से साफ करने के बाद में। कल्पना हेलो बोलो। शैली और हमारे साथ नेहा भी थे। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये सब करने के बाद में, बिल्कुल इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद में, बहुत ज़्यादा, कितना किलो था ये? और 60 किलो। और इसका अचार कितना सा बनेगा? 15 किलो। तो देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए, और बहुत टाइम लगता है इसको साफ करने में। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक लिंगड़ी जो होती है वो कैसे होती है, ऐसे, और इसको क्लीन किया जाता है उसके बाद सब्जी बनाने के लिए या फिर अचार, क्योंकि आज अचार की प्रिपरेशन हो रही है, अचार बनाने की तैयारी है। तो ऐसे, और सभी लोग बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद यहाँ पे सुदर्शना जी के पास ये काम आता है, और वो लिंगड़ी को, ये साफ लिंगड़ी है यहाँ पे, और ये कटी हुई, दोनों लिंगड़ियाँ जो हैं वो साफ है। लिंगड़, लिंगड़ी, लिंगरी, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो जो भी मेरे मुंह में आएगा मैं वो बोलती जाऊंगी। तो इसको कट कर दिया जा चुका है। और जो ऊपर वाला होता है इसका कुंबलू, हम इसको अपनी भाषा में कुंबलू बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है ताकि इन दोनों का अचार जो है वो अलग बनाए। और इसका रीज़न क्या है सुदर्शना जी, आप बताएंगे? इसका रीज़न, आपने दोनों को मतलब अलग अलग काट के रखा हुआ है। तो जब हम बॉईल करके इसको सुखाएंगे ना, हाँ जी, तो ये तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, बारीक बिल्कुल पत्तियां ना, बिल्कुल। और इनको टाइम लगेगा, तो एक साथ ये नहीं तैयार कर सकते। नहीं तैयार कर दूसरा, इसमें से हम बहुत सारी सब्जियां भी बना सकते हैं, सकते। ओके। बारीक वाले। किसकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, बनेगी। सिर्फ अचार के लिए। ओके। और इसको हम अगर अभी सब्जी नहीं खानी हो, सुखा कर रखेंगे, तो विंटर में फिर भी इसकी सब्जी हम खा सकते खा सकते हाँ, हैं। खा सकते और ये मोटे डंठल हैं, इसीलिए हाँ, इसका अचार बनता है। अचार बनेगा। ठीक है, तो आपको दर्शना जी ने बता चुका है कि कैसे हम जो है इस मौसम में लगी हुई सब्जी को सुखा के भी विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये सब्जी जो है, इसकी तासीर जो है लिंगड़ी की, वो थोड़ी सी गर्म होती है, और ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ठंडे स्थान पे, पानी जहाँ पे होता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से इसकी तासीर भी गर्म होती है। बट विंटर्स में ये फिर काम आएगी अगर आप इसको सुखा के रखेंगे। और जैसे कि अभी बरसात और थोड़ा थोड़ा गर्मी है, क्योंकि जहाँ पे ये लिंगड़ी अभी है वहाँ पे गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में जब जिस समय पे ये उगती है, अगर उस समय आप इसको खाएंगे तो इससे कोई भी गर्मी नहीं होने वाली है। लस्सी के साथ आराम से इसकी सब्जी को खाया जा सकता है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सब्जी होती है इसकी। चलिए, तो अचार बनाने के लिए यहाँ तक प्रिपरेशन हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि इसको कितना उबालते हैं और कैसे उबालते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में, और देखिए ये बॉयल हो रहा है। जैसे कि हमें सुदर्शना जी ने बताया कि इसको 50% मीन्स हाफ बॉयल करना पड़ता है। तो बॉयल करने के लिए गैस पे रखी हुई है, और उबल भी रही है अच्छे से। और इसी के साथ में मन्नत
जो है मन्नत के घर से आई थी स्ट्रॉबेरी, और ये लोग स्ट्रॉबेरी का जैम बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को बॉईल कर रहे हैं। इसकी जो रेसिपी है जैम बनाने की वो हम अलग से डालेंगे बाद में, पर अभी जो है आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ओके, एक बार तनु हेलो बोल दो। ये मन्नत बना रही है स्ट्रॉबेरी का जैम, और तनु बना रही है लिंगड़ी को बॉईल कर रही है। और ये क्या है? मक्खन बना रहे हो आप। ये देख लीजिए मक्खन बनाने का नया तरीका, हाथ से छोल छोल के मक्खन बन गया। चलिए, यहाँ तक प्रिपरेशन हो जाता है इतना, और इसी के साथ में एक सुंदर सा व्यू देखिए, किचन है, और जैसे आप किचन से बाहर निकलेंगे तो आपको एक मतलब किचन से ही एक सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। बीच में ये लोग घर बना चुके हैं, नहीं तो ये बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पे आराम से खाना बनाते जाइए, आराम से व्यू देखते जाइए। रोज यहाँ पे गाय का दूध आता है बिल्कुल पास में से, क्योंकि हम मनाली में हैं तो बिल्कुल पास में से, और ये लोग दूध, सभी लोग दूध पीते हैं, तो जो बचता है मलाई उसको निकाल के ऐसे ये लोग मक्खन बनाते हैं। इतना ज्यादा मक्खन बन चुका है अभी तक, देसी गाय के दूध का मक्खन। देखिए, मतलब अगर हम शहरों में रह रहे हैं या फिर हमारे घर में कुछ है भी नहीं, तब भी हम बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हर चीज कर सकते हैं। और आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे लिंगड़ी का अचार बनाने की, और लिंगड़ी का अचार बनाते बनाते हम पहुंच गए स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी के पास के बाद मक्खन पर। तो तीन और चीजें आपको देखने को मिल गई। स्ट्रॉबेरी का जैम बनाते हुए, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी जो मन्नत के घर से आई थी, और साथ ही साथ में मक्खन। चलिए, तो एक बार हम फिर से आ चुके हैं राधा एनजीओ सुदर्शना जी के पास, और इनको सभी माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि चाहे बड़े हो या छोटे, पर ये सच में ही मतलब जैसे माँ होती हैं, ये इनका दर्जा उनसे भी बहुत बड़ा है, इसीलिए दादी माँ नहीं माँ। और जब भी आप इनको माँ कहेंगे तो आपको कभी भी अजीब फील नहीं होगा, क्योंकि वो भावना ही इनके अंदर में ऐसी है, एक माँ की करुणा, दया और प्रेम से भरपूर। तो चलिए, हम इनसे अभी मैं पूछने वाली हूँ कि कैसे, अभी हमने इसको बॉईल कर लिया अच्छे से, अब बॉईल करने के बाद में आप इसको कितनी देर धूप में सुखाएंगे? अगर अच्छी धूप हुई तो 2 घंटे में हो जाता है। 2 घंटे। क्योंकि अगर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना पड़ता है, अगर धूप थोड़ी सी ज्यादा पड़ी और सख्त हो जाएंगी बिल्कुल तो अचार नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो अचार फिर खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर टाइम से इसको उठाना है, मसाले डालना। तो आपने अभी, हमने कुछ दिन पहले फेसबुक पे वीडियो डाला था, तो वो भी बहुत सारा लिंगड़ी था, बट बारिश होने की वजह से थोड़ी सी वो सारा खराब हो गया, फेंकना पड़ा। वो कितने किलो था? वो भी 60 किलो था। 60 किलो था। देख लीजिए, अचार बनाने में कितनी मतलब दिक्कतें होती हैं, हर चीज, मौसम काटना, सफाई करना, है ना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा। तो उसके बाद में, अच्छा, अब जो आप ये अचार बनाएंगी तो आप अपने तरीके से, क्योंकि आप मनाली से हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के और भी अचार बनाते होंगे, बट आप इसमें क्या ऐड करती हैं? क्योंकि मैंने अचार खाया है तो बहुत टेस्टी था वो, और सब्जी भी बहुत टेस्टी है। तो आप कैसे कैसे इसमें क्या क्या मसाले हैं जो आप ऐड करेंगी और कैसे? हमारी कोशिश ये रहती है यहाँ हर चीज जो भी हो, चाहे खाना हो चाहे अचार, कोई भी चीज, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही बने। बिल्कुल, पुराने जमाने में जो हमारे बुजुर्ग करते थे तो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें भी हम राई, मेथी, मिर्च, हल्दी, नमक, बस इतने से ही मसाले रहते हैं। बिल्कुल, राई इसलिए पड़ती है कि फिर खराब नहीं होता, बरसों तक हम इसको रख सकते हैं। और सरसों का तेल पड़ता है, बट इसको तैयार करने में हमारे को 6-7 महीने लग जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही तैयार होता है। ओके, और ये खराब ना हो, क्योंकि आप इसमें कुछ भी मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसको मतलब कुछ करना पड़ता होगा, हिलाना पड़ता है रोज कुछ दिन, पहले महीने, उसके बाद फिर हफ्ते में, 2-3 महीने बाद फिर कभी कभार महीने में। तो पूरा मतलब ये बन जाता है 6-7 महीने में, रेडी हो जाता है। कम से कम लगेंगे। ओके, और जितना पुराना होगा टेस्ट उतना अच्छा होगा। और ये अचार बिल्कुल सब्जी की तरह होता है, मतलब जैसे बहुत खट्टा नहीं होगा, बहुत टेस्टी होगा। हम इसको सब्जी की तरह भी चपाती के साथ, किसी भी चीज का नहीं होगा। ओके, चलिए, और इसके साथ में ये जो हमारे प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चे हैं, ये भी हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर, पर एक्चुअली में इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं।
वो अपना अगर के कैसे भी हालात उनको आए, बिल्कुल, वो रोटी के लिए नहीं तरसेंगे, कहीं उनके हाथ नहीं फैलेंगे। वो अपना जीना जानते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे मतलब अचार बनाती हैं। आपने मुझे बहुत सारे अचार टेस्ट करवाए थे, तो उसका भी बनाने का क्या मतलब एक मकसद होता है हमारा ना किसी चीज को बनाने का, तो आपने क्या सोच के ये शुरू किया और कैसे कैसे आप मतलब? सबसे पहले तो यही होता है कि कैसे हमारी इनकम बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डोनेशंस वगैरह है। बिल्कुल, है ना, तो खुद ही काम करना होता है ज्यादातर। बिल्कुल। और दूसरा होता है कि हमारा जो घरेलू स्वाद लोगों तक पहुंचाए, साफ सुथरा शुद्ध खाना उन तक पहुंचाना, जो एक महिला के लिए हम वैसे अपना धर्म मानते हैं कि लोगों को अच्छा खाना हम खिला पाए, है ना। तो कितने लोग जॉब करते हैं, घरों से बाहर है, होटल ढाबों का खाना ऐसा नहीं कि बुरा होता है, पर वो एक अलग टेस्ट होता है किसी कुक का बना हुआ, बिल्कुल, है ना। तो घरेलू खाना, और जब बच्चे प्रार्थनाएं करते हैं उसको बनाते हैं, वो हमेशा प्रसाद बन जाता है। और मैंने ये देखा है कि आपके जो मतलब जो आप जैसे किसी को देते हैं, वैसे तो आप बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे जवान हैं या फिर, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारा लोगों के लिए जाता है, पर अगर बाय चांस कोई मतलब परचेज करे, कोई बाय करे, तब भी आपके रेट्स जो हैं वो बहुत कम है, जबकि आप ऑर्गेनिक चीजें बनाती हैं बहुत ही शुद्धता के साथ। तो इसका क्या रीजन? बहुत सारा प्रॉफिट की बात नहीं रहती, बिल्कुल, थोड़ा आए और जो खर्चे होते वो निकल आए पहले, है ना, फिर थोड़ा सा बचे, ताकि किसी एक बच्चे का कोई खर्चा या दूसरे का वो हम निकाल पाए। और आपके सारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS में आप पढ़ा रहे हो, सबको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है। कोशिश है। जैसे जिन स्कूलों में अपने बच्चे पढ़े थे, तो ये भी उन्हीं में पढ़े। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ आपका और भी व्यवसाय है, जैसे आप मैं दिखा सकती हूँ आपको, यहाँ पे एक स्वेटर पड़ी है, तो ये बाजू, बिल्कुल, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये जैकेट सी बन रही है। बहुत ही सुंदर है ये, बहुत बढ़िया, और बहुत सॉफ्ट, और वजन कम रखा है, आराम मिले। तो इसके साथ आप वार्मर, कनपट्टी, स्वेटर्स, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स के साथ बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, और खुद भी महिला घरों में जितना करते हैं वो सब हम करते हैं, और वही बच्चे सीखते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हर घर की रूटीन थी हमारे इधर, बिल्कुल, पर फिर धीरे धीरे लोग शायद एडवांस ज्यादा हो गए। ओके। और आपके साथ आपने मतलब 200 से 300 इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 350। तो वो क्या करते हैं, मतलब आप उनके साथ कैसे जुड़े हुए हो? यहाँ से बुनाई का काम या खड्डी पर शॉल बनाने का काम उनको दिया जाता है, बिल्कुल, उनसे उनके भी खर्चे चलते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे काम निकल जाते हैं। और वो वैसे बहुत सपोर्टिव, जैसे कोई और चीजें भी, बिल्कुल, मानो जब भी वो आते हैं अपना बुनाई देने या अपनी पेमेंट लेने, बिल्कुल, सब महिलाएं कुछ ना कुछ ले करके, कोई घर से सब्जी, कोई लस्सी, बिल्कुल, फैमिली जैसा उनके साथ, तो 200 से 300 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब आपने जब ये काम ये मतलब इतना अच्छा कर्म शुरू किया, तो आपके साथ एक एक करके इसी मनाली के एरिया की 200 से 300 महिलाएं जुड़ी, भुंतर तक आपके साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, आपको मेरा सादर नमन। तो फिर से देखते हैं हम, क्योंकि अभी लिंगड़ी जो है वो खत्म होने वाली है, और तभी ब्रेकफास्ट मिलेगा। काम खत्म और ब्रेकफास्ट शुरू। चलिए, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार जो है अचार की प्रिपरेशन की जाती है, और सबका प्यार और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ ये बनाया। बाहर भी, क्योंकि एक झलक यहाँ पे भी, क्योंकि अंदर जो है अभी अचार को मिलाने वाला टाइम नहीं आया है, अभी तो इसको सुखाने के लिए डाला है। तो ऐसे यहाँ पे अभी एक डाला है, अभी बहुत सारा है अंदर जिसको अभी धूप में सुखाने वाले हैं, और आज बहुत अच्छी धूप है। और एक और बात, यहाँ पे नर्सरी भी है बहुत सुंदर इसी घर में जहाँ पे अभी हम हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अलग ब्लॉग बनेगा उसके लिए। नज़ारा इन सभी जंगलों से लिंगड़ी लाया। चलिए, अभी हम लोग जो कर चुके हैं सारा ख़त्म, सारा राधा होम का मैंने आपको टूर करवा दिया। इसके बाद एक बार अगले ब्लॉग में आपको नर्सरी के बारे में भी बताया जाएगा, मन्नत, और साथ ही साथ में आपको
राधा होम का पूरा टूर करवाया जाएगा। हर एक रूम, आर्ट गैलरी, पेंटिंग्स, बहुत ही सुंदर सुंदर नर्सरी, प्लांट्स, फ्लावर्स, बच्चे, बुनाई, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और मुझे बहुत आनंद और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये पहाड़न जो है, ये आशिमा जो है, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाएंगी। तो लिंगड़ी जो है, मैंने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, अपडेट कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ की लिंगड़ी कैसे कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। और आपको सुदर्शना जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वो हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। और जो भी चीज़ प्रकृति से डायरेक्ट आपके पास चल के आती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है, आपके शरीर को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। पहली बात, जिनके शरीर में बहुत दर्दें होती हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, तो हमारे प्रकृति में हर चीज़ हर मौसम के अनुसार हर जगह पे पाई जाती है, उसने हमें दिया हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम उसको सही समय पे खाएं। अगर लिंगड़ी आज है तो उसकी सब्जी हम आज खाएं। 3 महीने बाद कहीं से सुखा सुखू के लेके आएंगे, अच्छी नहीं लगेगी। या फिर आपने जो अच्छे से सुखा के रखी है उसको विंटर्स में कैसे यूज़ करें। उसका अचार बहुत टेस्टी होता है, एकदम सब्जी की तरह होता है, उसको कैसे हम खाएं। और इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लिंगड़ी का अचार चाहिए किसी को भी तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको कुरियर कर देंगे। जबकि कुरियर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम कुरियर कर देंगे। और क्योंकि जितना भी अचार बनता है वो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अभी इन्होंने 60 किलो का बनाया, 60 किलो का ख़राब हो चुका है पहले, क्योंकि थोड़ा बारिश पड़ गया उस दिन। तो अभी और भी बनाएंगे, ये मे बी 100-200 kg का और भी बनाएंगे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर लिमिटेड स्टॉक होता है जो मनाली, कुल्लू, बुनतर, मतलब इसी कुल्लू में ही सारी चीज़ें आती हैं और हमारे हिमाचल में ही बन जाता है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप, क्योंकि मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बहुत टाइम से लोग बोलते हैं आशिमा ब्लॉग बनाइए यूट्यूब। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कनेक्शंस जो हैं, बहुत लोगों की डिमांड थी तो मैंने शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है, मेरे ये भी सही से नहीं लगे हैं। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर नमन और प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।